अच्छा है। चुप चुप हो। मुझे हुसैन को मनाना चाहिए था, उसे यहाँ आने के लिए राज़ी करना चाहिए था। हुसैन अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आया, तुमने तो उसे कहा था, लेकिन उसे मज़ीद मनाना चाहिए था, उसे इंसिस्ट करना चाहिए था। मनाना चाहिए था। सही। मुझे क्रीम केक किस कदर पसंद है, वैसे तो मुझे कितना जानते हो ना हुसैन। जाहिर बात है यार, इट्स अ बिग डे। और मैं खिलाऊं। नहीं प्लीज देखो। अच्छा अब बदला लो। एक सेकंड। नहीं ठीक हो जाए। ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हैं आप? इसको बंद करें आप। देखें, आपने मेरे से पूछे बगैर मेरी तस्वीर बनाई है, इसको डिलीट करें आप। माजरत मैं आपको कह रहा हूँ इसको डिलीट करें। माजरत आपको कह रहा हूँ इसको डिलीट करें आप। अजमत माजरत प्लीज जाने दे, चले यहाँ से। ये क्या बकवास है? पहले वीडियो और अब ये। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, और किस किस के सवालों के जवाब देंगे हम? तो फिलहाल तो मुझे लोगों से ज्यादा आपकी आंखों में सवालात नजर आ रहे हैं। हुसैन, बात करते हुए ये बात समझ लिया करो कि क्या बात कर रहे हो और किससे कर रहे हो। और हाँ, आई एम सॉरी, मैं तुम दोनों के दरमियान में आ गया, माफ कर दो मुझे। अजमत मेरी बात सुने। अजमत अजमत बिल्कुल ठीक कह रहा है। कितनी मेहनत से हम इस मकाम पे पहुंचे हैं, और ये लोग हमें एक वीडियो की वजह से आवाम के हवाले कर रहे हैं। ये सब वर्चुअल स्टोन थ्रोअर संगजनी कर रहे हैं, और इस बार मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी हुसैन। क्या करेंगे मिशाल? हम क्या करेंगे? उस रात जब बाजी ने हमें घर से निकाल दिया तुम्हारे और मेरे ताल्लुक की वजह से, तब भी मैंने कहा था कि हमें जवाब देना चाहिए, वरना ऐसा लगेगा कि मैं गलत हूं, मैं बदकिरदार हूं, मैं बदचलन हूं। लेकिन तुमने कहा नहीं, हमें चुप रहना चाहिए। अगर उस रात उसी बात का जवाब उसी वक्त दिया जाता तो ये नौबत नहीं आती। ठीक है, करती जाओ फिर जो अजमत कह रहे। तुम भी इस वीडियो के बदले में एक वीडियो डाल दो, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, ये बात यहां तक नहीं रुकेगी, आगे जाएगी ये बात। तब क्या करोगी? ये तुम्हारे और मेरे बारे में नहीं है मिशाल, ये लड़ाई कहीं और से लड़ी जा रही है, और हम दोनों इसमें सिर्फ कैजुअलिटीज हैं। इस बात को समझो। मुझे तुम्हारे किसी भी फलसफे की इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रही। हेलो, कहाँ है आपकी लाडली? सारे खानदान की नाक कटवा के रख दी इसने। क्या बकवास की जा रही है सुबह सुबह? हैं? वो तो अपने कमरे में सो रही है। पता नहीं कहाँ कहाँ गोलछड़े उड़ाते फिर रही है। बच्चे के फोन में उसकी वीडियो। कौन सी वीडियो? कैसी वीडियो? पूरे पाकिस्तान ने उसकी वीडियो देख ली और आपको पता ही नहीं है। कहीं भी उसने हमें मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। पता नहीं मेरे ससुराल वाले वो बातें बना रहे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। और भेजिए आप उसको लाहौर। मना करती थी ना मैं आपको। अब आपकी लाडली मेरा फोन तक नहीं उठा रही है।
अच्छा तू बंद कर फोन, मैं पूछती हूँ उससे। बंद कर फोन। अल्लाह। विशाल, 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 ये सब कुछ क्या हो रहा है बेटा? ये तुम्हारी बहन क्या कह रही है? कौन सी वीडियो है तुम्हारी? बताओ। ये वो वीडियो। बाजी, मैं सिर्फ आपकी वजह से यहाँ पे आया हूँ, वरना साइबर क्राइम में जाके इसकी रिपोर्ट करवाता। मिशाल अब वो मिशाल नहीं रही जो आपकी किराएदार थी, अब वो एक बड़े चैनल की न्यूज़ एंकर है। आशिर, ये तुमने अच्छा नहीं किया, माफी मांग। चल अभी माफी मांग। मम्मी वीडियो मैंने बनाई थी, पर आप कसम ले लें मैंने अपलोड नहीं की। मेरा फ़ोन चोरी हो गया था, उन लोगों ने की होगी अपलोड। गलती होगी हुसैन भाई, माफ़ कर दें। गलती हो गई? तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारी इस गलती की वजह से मेरे और मिशाल के साथ क्या क्या हो रहा है बाहर? लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, हमारे किरदार, हमारे इखलाक, हमारी तरबियत पे बातें की जा रही हैं। और आप तो बड़ा तरबियत का सबक दिया करती थी मिशाल को, ये है आपकी तरबियत? मुझे जलील करवाने की कोई कसर ना छोड़ना तुम। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जो मैंने तुम्हें मोबाइल लेकर दिया। मुझे क्या पता था तू इस तरह की हरकतें करता फिरेगा। हमें आइंदा नहीं होगा। और कोई काम नहीं है तुझे? मेरी जिंदगी क्यों अजीरन कर रहे हैं? कोई शर्म हया है तुम्हें? हमें गलती हो गई। क्यों मेरी जिंदगी अजीरन कर रहे हैं? मुसीबत में डालेगा मुझे भी अपने साथ। हर वक्त इस तरह की हरकतों में पड़ा हुआ है। कोई शर्म कर। मैंने कोई गलत काम नहीं किया, कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे आप सबको शर्मिंदगी हो। इसलिए किसी को हक नहीं पहुंचता कि मेरे किरदार को जज करें। पर हुसैन को आप जानती हैं, वो ऐसा लड़का नहीं है। लेकिन बेटा, ये दुनिया बहुत तंग नजर है। ये लोग मर्द को कुछ नहीं कहते, हर उंगली औरत की तरफ उठती है। मुझे समझ नहीं आ रही कि अब होगा क्या। जब औरत पे ऐसे कीचड़ उछाला जाता है तो वो चुप कर जाती है। उसकी चुप कीचड़ उछालने वालों को मजीद बढ़ावा देती है। पहले एक आता है, फिर दो, फिर झुंड के झुंड उस पर हमला करने आ जाते हैं। उसको समझ ही नहीं आती कि वो क्या करे। क्या करोगी अब? चुप नहीं रहूंगी मैं। जिन्होंने ये सब किया है उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाकर ही सांस लूंगी। हाँ यार, आई एम सॉर्टिंग इट आउट। यार, कैन आई कॉल यू बैक? थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, वो आपकी मेल देखी सर। सर, उस वीडियो में कुछ भी नहीं है। सर, सवाल ये नहीं है कि वीडियो के अंदर कुछ है या नहीं। बात यह है कि एंकर की अपनी एक साख होती है, वो तो गई ना। हमारी पूरी तैयारी मुकम्मल है सर। आज टीजर्स इन होने हैं सर, कल प्रोमो शूट है सर, सेट लग चुका है। ऐसा कैसे चल सकता है सर? कल अगर किसी शो के गेस्ट ने एंकर को यह बोल दिया कि भाई आपकी तो खुद की एक वीडियो वायरल हुई है, तो फिर हम क्या करेंगे? देखिए, न्यूज़ चैनल की साख इससे हर्ट होगी, हमें बड़ा मसला होगा। इस प्रोग्राम को हमें ऑफ एयर करना पड़ेगा, उसको बस हटाएं किसी तरीके से। सर 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 मेरा ख्याल है उसको ऑफ एयर करने का फैसला ठीक नहीं है सर। सर, हमारे पास कोई रिप्लेसमेंट नहीं है उसकी। सर, शी हैज गिवन 2 ब्रेकिंग न्यूज सर।
sir, and she is phenomenal. सर 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 प्लीज लिसन टू मी। देखिए, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि ये ब्रेकिंग न्यूज की वीडियोस कहां से आई हैं और इनके पीछे क्या मकसद है सर, लेकिन आप प्लीज ये बात समझें कि अगर हमने इस एंकर को वापस ऑन एयर किया और पीछे से कहीं पार्ट 2 आ गया इस वीडियो का, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? आपको अच्छे तरीके से पता है कि लोग आजकल सोशल मीडिया पे सबसे पहले थंबनेल देखते हैं। थंबनेल के ऊपर बड़ा बड़ा करके लिखा होगा कि 24/7 की टॉप एंकर की होशुबा वीडियो सामने आ गई है। बॉस, आई मीन लास्ट कॉल आपकी है, लेकिन आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प हियर। जी ठीक है सर, जैसे आप कहते हैं। थैंक यू। कहा था ना, बीबी तो गई। नौकरी से फारिग? वाह बॉस वाह, अच्छा आ गए, जबरदस्त। मैं जानता हूं सीईओ को, वो बिल्कुल ऐसे नहीं है। किसी न किसी ने पट्टी बढ़ाई, कोई दुश्मन है तुम्हारा? मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है सर, लेकिन फिर भी मुझे हर बार इस दलदल में धकेला जाता है। और क्या कसूर है मेरा? एक छोटा सा ख्वाब लेके आई थी इस शहर में, सहाफी बनने का, न्यूज एंकर बनने का, और किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं कभी, किसी का हक नहीं मारा। अपनी खुद की मेहनत से मैं यहां तक पहुंची, फिर भी मेरे साथ ये सब हो। जस्ट गिव मी सम टाइम, मैं वादा करता हूं मैं उन्हें फैसला बदलने पे मजबूर कर दूंगा। और तब तक क्या करना होगा मुझे? कैबिन में बैठ के वेट करना होगा, तब तक जब तक इस बदचलनी का लगा हुआ वर्चुअल दाग नहीं धुल जाए। धुलेगा भी नहीं, धोना पड़ेगा। दिस इज अ वर्चुअल वॉर माय डियर, और हमें उनको जवाब भी उसी तरह ही देना है। और जवाब दोगे तुम। मेरा नाम विशाल है, विशाल जमील। ये मैं उन लोगों को बता रही हूँ जो मेरा नाम नहीं जानते, लेकिन कल रात से मेरी एक वायरल वीडियो पे मुसलसल कमेंट्स कर रहे हैं। मेरे नाम को ना जानने के बावजूद मुझे बाजारी किस्म के अलकाब से पुकारा जा रहा है। मेरे पे जहर आलूद कमेंट्री की जा रही है। ये वीडियो मेरी है, और इस वीडियो में जो लड़का मौजूद है वो मेरा दोस्त, मेरा मेंटोर है। कोई गलत रिश्ता नहीं है मेरा उसके साथ। मैंने अपने करियर का आगाज उसके साथ किया। कल रात से पहले शायद आप मुझे, मेरे नाम को, मेरी इस शक्ल तक को नहीं जानते थे, लेकिन कल रात से वर्चुअल संसार करने वाले हम दोनों को मुसलसल संसार कर रहे हैं। इससे पहले शायद वो मुझे, मेरे नाम, इस शक्ल तक को नहीं पहचानते थे, लेकिन कल रात से वो वीडियो मुख्तलिफ प्राइवेट ग्रुप्स, चैट रूम्स, बेहुदा किस्म की वेबसाइट्स पे धड़ाधड़ अपलोड की जा रही हैं। यूट्यूबर्स बड़े भड़कीले किस्म के थंबनेल्स बना रहे हैं, क्योंकि भड़कीला थंबनेल तमाशाई अट्रैक्ट करता है, तमाशाई व्यूज लेके आते हैं। व्यूज आते हैं तो मजीद व्यूज बढ़ते हैं, व्यूज बढ़ते हैं, वो वीडियो वायरल होती है और फिर उस पर एड रेवेन्यू जनरेट होता है। किसी का तमस्खुर उड़ा के, किसी का मजाक उड़ा के, उसकी किरदार कशी करके लोगों को मुनाफा मिलता है, प्रॉफिट बनाते हैं वो ऐसी वीडियोस पे। इसी के साथ साथ दूसरी तरफ हमारे ऊपर बहुत सारे तबसरे भी किए जा रहे हैं। हेट स्पीच, कराहत अमेज बयानात दिए जा रहे हैं हम दोनों पे। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया का एल्गोरिदम इस हेट स्पीच को सपोर्ट करता है।
इस हेट स्पीच ने लोगों के हाथों में कंकर और पत्थर पकड़ा दिए, जिसको लेके वो अपने हाथ में पकड़ के वो 1 2 3 4 पत्थर पे पत्थर मारते जा रहे हैं मुझ पे। इस सब ड्रामे में मुझ पे क्या गुजर रही है, मैं जवाबी कार्रवाई में क्या कहना चाहती हूं, इस सारे प्रोसेस में मेरे कुछ दोस्त चाहते हैं कि मेरा सिर्फ एक रिएक्शन हो, चुप रहूं मैं। कोई बात नहीं, सब्र करना चाहिए, वक्त गुजर जाएगा, कल कोई और वायरल न्यूज आएगी, लोग भूल जाएंगे। चुप रहना चाहिए, चुप करना चाहिए, चुप करना चाहिए। आज मैं आप सबसे पूछना चाहती हूं कि एक लड़की ही हमेशा क्यों चुप रहे? क्यों उसकी आवाज को आप दबाना चाहते हैं? बस का कंडक्टर छेड़े तो वो चुप रहे, पार्क से लेके, मॉल से लेके, स्कूल से लेके, बेडरूम से लेके, गली मोहल्लों तक उसके साथ जितनी ज्यादती हो, उसे कोई हरासा करे, उसे कोई मर्द गंदी नजर से देखे, वो चुप रहे। आखिर कब तक एक लड़की चुप रहेगी? क्यों हम चाहते हैं कि एक लड़की हमेशा चुप रहे? इसलिए मैंने आज यह तय कर लिया कि मैं चुप नहीं रहूंगी। आप सब जो भी प्रोपेगेंडा करना चाहते हैं, आप सब जितनी भी आवाजें मेरे खिलाफ उठाना चाहते हैं, मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं बुलंद आवाज में मुंह तोड़ जवाब दूंगी आपको। आप मेरी किरदार कशी करना चाहते हैं ना, वर्चुअल संसार करना चाहते हैं, वो पत्थर उठा के बार बार मेरे मुंह पे मारना चाहते हैं, आप ये करते रहिए। लेकिन अगर उस सब से लाखी भील के अहले खाना की बाजियाबी होती है तो मुझे आपके पत्थर भी कबूल है। मैं यहां अपना काम बहुत ईमानदारी, बहुत सच्चाई से करने आई। और हां, आखिर में आपकी वो सारी ट्रोलिंग आर्मी जो है, आपके पास जितने छुरे, तलवार, औजार, जितना मवाद है, सब ले आई, सब मुझ पे बरसाई। आप लोगों को चेज़े लेने में, तमस्कुर उड़ाने में, मजाक उड़ाने में, किसी की किरदार कशी करने में आपको मजा आता है, आपको चस लग गई, आपको एंटरटेनमेंट मिलती है। अब आप बाज नहीं आएंगे, आप ये काम करते रहिए। लेकिन मैं भी पूरी ईमानदारी और सच्चाई से अपना काम करती रहूंगी, मैं भी बाज नहीं आऊंगी। थैंक यू। ट्वीट्स की तादाद बढ़ रही है, रात तक ट्रेंड बन जाएगा। आई थिंक काफी देर हो गई है, मुझे चलना चाहिए। खाने का तो मैंने तुमसे पूछा नहीं। ठहरो, तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूँ। अरे आप तकल्लुफ नहीं करें, पहले ही देर हो गई है, फिर कभी सही। अगर आप और मैं मिलकर बनाएंगे तो देर नहीं होगी, जल्दी खाना बन जाएगा। मिलके? मुझे खाना वाना नहीं बनाना आता, खाना सिर्फ हुसैन ही अच्छा बना सकता है। आपने चैलेंज कर दिया, अब तो आपको खाना बना के दिखाऊंगा। अच्छा चले, मैं आपकी कटिंग में हेल्प कर दूंगी, और कुछ नहीं करना आता मुझे। मैं माहौलियात की मिनिस्ट्री गई थी। कोई ख़ास चीज़ थी? नहीं, कुछ ख़ास तो नहीं, लेकिन वहाँ एक अजीब सा सकूत था, जैसे तूफ़ान आने से पहले होता है। क्या मतलब? मतलब कि सबके चेहरे कुछ कह भी रहे थे और खामोश भी थे। तुम्हें तुम्हारा चेक मिल गया ना? तो और क्या प्रॉब्लम है? जी मियां साहब। खान जी वीडियो देख ले कुड़ी दी। कौन सी लड़की? उससे कुड़ी दी, क्या नाम है उसका, वो केक वाली, मिशाल जमील। फिर कोई नई वीडियो आ गई, भेजो तो सही। हेलो, पूरे मुल्क ने देख ली, आपने नहीं देखी? उसने तो ट्विटर पे वीडियो भी डाल दी है कि ये सब कुछ मेरे साथ लाखी बील की वजह से हुआ है। यार मियां साहब, इस तरह की वीडियो से कुछ नहीं होता। अब तक का स्टेटस तो यही है कि टिल फर्दर नोटिस वो ऑफ एयर ही रहेगी।
और कल वैसे भी मेरी सीईओ साहब से मीटिंग है, ट्यूशन दूंगा उन्हें, फारिग करके ही उठूंगा। ओ नहीं नहीं खान जी, मगर उसके तो वो क्या कहते हैं, वो मैं देख रहा हूँ वो तो बढ़ते ही जा रहे हैं। ट्वीट्स कहते हैं, ट्वीट्स। हाँ वही ट्वीट्स। हाँ तो उसे बढ़ने दें, अब बेशक वो ट्रेंडिंग हो या ट्रांसमिशन हो, हमें उसे क्या फ़र्क पड़ता है। थैंक यू खान जी, जिंदाबाद। तुम कुछ कहोगे नहीं? नहीं, तुमने जो फैसला किया ठीक ही होगा। मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया तुम्हें। इतनी जुर्रत अगर मैंने पहले दिखाई होती, उसकी माँ को और उसको ठीक से जवाब दिया होता तो बात यहाँ तक नहीं पहुँचती। मैं अपने इस क्राइसिस से निकल आऊँ, उसको सबक ज़रूर सिखाऊंगी ताकि आइंदा वो ऐसी हरकत नहीं करे। शाली काम आशिर का नहीं था। अपने तौर पे इन्वेस्टिगेशन की थी, उसका तो फ़ोन चोरी हो गया था। ये काम किसी और ने किया है, और जिसने भी किया उसका कोई ना कोई लिंक मियाँ अजीज़ और नवीद से ज़रूर है। जिसका लिंक जिससे भी हो, अगर हमें इस फील्ड में सरवाइव करना है तो इन्हीं के तौर तरीके अपनाने होंगे, वरना यहाँ तो पूरी ज़िंदगी मुंह छुपाते फिरेंगे या फिर सफाइयाँ पेश करते रहेंगे। माहम के अब्बा, उठ जाए, चाय बनाती हूँ आपके लिए। माहम के अब्बा, माहम के अब्बा, विशाल, 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 वो क्या हुआ? तुम्हारे अब्बा क्या हुआ? क्या हुआ? चाय पियेंगे आप? नहीं जी, तकल्लुफ़ की कोई ज़रूरत नहीं। ऑफिस कब ज्वाइन कर रही हो? अभी तो अब्बू के सदमे से ही बाहर नहीं निकल पा रही। फिर ऑफिस आके क्या करूँगी मैं, कौन सा ऑनर जा रही हूँ। कभी कभी लगता है वो बिल्कुल ठीक कहते थे, ये फील्ड हम जैसे लोगों के लिए नहीं बनी। तुम बात कर रही थी कि आखिर रात अब्बा ने तुमसे बहुत बातें की, and he was very happy to see you where you are today. बहुत खुश थे अब्बू, लेकिन अब ऐसे लगता है कि अगर वो जिंदा होते और सब जो मेरे साथ हुआ, मेरे पे ऐसे गंद उछलता हुआ देखते तो शायद वो चैप्टर क्लोज हो चुका है। देखो, तुम बहुत सी लड़कियों की उम्मीद कि इस फील्ड में आना चाहती, अगर तुम भी ऐसे करोगी तो फिर क्या होगा उनका? देखो, यू नीड टू कम बैक। ऑफिस आ जाओ, उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम ऑन एयर भी आएंगे, आई प्रॉमिस। कहने का बहुत शुक्रिया आज़मा, थैंक यू।
अम्मा चाय। क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं, चले गए हैं सब। चले गए सब। लोग तो किसी की मैयत पर आकर बात करने से भी बाज नहीं आते। क्या कह रही हो? हुसैन को देख रहे थे सब, और अब्दुल की माँ तो कह रही थी कि जमील भाई इसी सदमे से मरे हैं। तुमने ये बातें सुन कैसे ली? मुंह नहीं तोड़ा उनका? उस लड़के ने हमारे लिए जो किया है ना, कोई सगा भी नहीं करता। तो अम्मा किस किस की जुबान पकड़ेंगी आप? और सब लोग उसे जिस नज़र से देख रहे थे ना, वो मुझे ही पता है। अभी तो पता नहीं मेरे ससुराल वाले क्या क्या बातें करेंगे। जिनकी ज़बान पकड़ नहीं सकते उनको डिस्कस भी क्यों कर रहे हैं? डिस्कस करना पड़ता है क्योंकि हमने उन्हीं लोगों के साथ रहना है, और लोगों की नज़र तो सवाल पूछती हैं। हाँ, तो मैं भी कोई मुजरिम नहीं हूं जो लोगों के सवालों के जवाब देती फिरूं। जिसको जो कहना है वो कहता रहे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप जानती हैं हम किन हालात में हैं, हम किस वक्त से गुजर रहे हैं, फिर भी इस तरह की बातें कर रही हैं। हमें इन हालात में पहुंचाने वाली सिर्फ तुम हो, तो शर्मसार तो तुम्हें होना चाहिए। मैं कैसे इन हालात में आपको? बस कर दो तुम दोनों। अभी तुम्हारे अब्बू को मरे हुए 1 हफ्ता भी नहीं हुआ और तुम दोनों इस तरह की बातें कर रही हो। लेकिन अम्मा बस कह दिया ना, बस चुप कर जाओ। ये क्या हो गया है? ये पहले तो ऐसी नहीं थी अम्मी। बस बेटा, इंसान जिस माहौल में रहता है ना, वैसे ही बन जाता है। इकट्ठ बहुत ਜ਼ਰੂਰੀ ਜੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੀਆਂ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਜੇ। ਯਤੀਮ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜੇ। ਕੰਮ ਅਜੇ ਐਡਾ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ। ਮੀਆਂ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਮਝ ਲੈ ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ ਹੇਠ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਕੰਨੀ ਨਾਪ ਦੇਸ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ इकट्ठ तो जरूर आओ। हाँ हाँ, फिक्र क्यों करें? ठीक है मोर, रोटी शोटी खा के जब आए। बहुत शुक्रिया जनाब। हेलो, हाँ बात करवाएं। जी आईजी साहब। अच्छा, खबर पक्की है ना? डिटेल्स क्या हैं? ठीक है ठीक है। अजमत साहब, असमत साहब, मैं आपसे मिशाल के वालिद साहब के लिए अफसोस करना चाहता था। बहुत अच्छे इंसान थे। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे अफसोस करूं। मिशाल जा चुकी हैं, आपसे अफसोस कर लूं या फिर हुसैन से? चले आप मिल गए हैं तो मैं आपसे अफसोस कर रहा हूं। वीर, इंसान को किसी की नजर में इतना नहीं गिरना चाहिए कि उठना महाल हो जाए। असमत साहब, आप तो खामखा जज्बाती हो रहे हैं। खैर चलें, छोड़ें इस बात को। मैंने वो नए शो के जो ग्राफिक्स है ना, वो मैंने देखे। बहुत अच्छा काम किया आप लोगों ने, लेकिन एक छोटी सी तजवीज़।
उसमें से वो मिशाल का नाम निकाल कर ना किसी और एंकर का डाल दे। अब इतनी प्रोडक्शन वैल्यू आप लोग डाल रहे हैं, चैनल को कोई फायदा तो हो जाए, हैं? ना मिशाल का नाम हटेगा, ना कोई और शो करेगा। जिसको जितनी कोशिश करनी है कर ले। आप इस टॉपिक को लेके बहुत ज्यादा जज्बाती हैं, आपको पता है। खैर, जाने दें। असद साहब, वो जो नया शो ऑन एयर करेंगे ना, तो मुझे एक मैसेज जरूर कीजिएगा। वो क्या है कि मैं हमेशा नए एंकर्स को देखता हूं, जरूर कुछ सीखने को मिलता है ना उनके साथ। हेलो। हीर एक और रांझे दो, बहुत ही फिल्मी सिचुएशन है मियां। तो कह दो कौन है? हाकिम खान। खान जी बहुत ही पहुंचे हुए खिलाड़ी हैं, कसम से। कभी कभी तो मुझे तुमसे डर लगता है। तू मेरा यार है, तुझे मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, अलबत्ता हमारे दुश्मनों को हमसे डरने की बहुत जरूरत है। मैंने अजमत को कहा था कि मैं मिशाल को ऑन एयर नहीं होने दूंगा, और देख मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। वो मशहूर होना चाहती थी, तुमने उसे बदनाम कर दिया। वाह वाह वाह। थैंक यू मियां, थैंक यू। पढ़े लिखे लोगों की यही तो बात होती है, इनकी ज़र्ब ऊपर से नजर नहीं आती, अंदर से बंदा मुका देती है। मियाँ जी वो सामान रख दिए गाड़ी में। ठीक है ठीक है। मियां जी कितने चल रहे हो? वो मियाँ रशीद से कुछ मामला तय करने, फिर वो लाखी बील के घर वालों का मामला भी निपटाना है। यार तुमने तो कहा था कि केस रफा दफा हो गया, सब खत्म हो गया। अदालत की तरफ से खत्म हो गया है, हमारी तरफ से अभी नहीं हुआ। अच्छा खैर, जो भी है, इस बला को अपने पीछे से हटाओ। खामखा अपनी गर्दन को हाकिम खान के हाथ में ना दो। कल हट जाएगी बला। खान जी चाय और केक मंगवाऊं? मैंने कहा था ना, ये लीगल नोटिस फारिग हो जाएंगे। अब वक्त आ गया। मैं कुछ समझा नहीं सर। आ जाएगी समझ, बता देंगे। वो लड़की का सुना है कोई वीडियो शीडियो आ गई थी? जी सर, इसी वजह से ऑफ एयर कर दिया उसे। ऑफ एयर क्यों कर दिया? दोस्तों की वजह से सर। आपके भी तो दोस्त रहे हैं। तो अब है कहाँ मिस मिशाल? उनके वालिद का इंतकाल हो गया सर, अपने आबाई शहर गई। वैसे सर, उसका करियर तबाह करने की बहुत कोशिश की गई। खैर, वीडियो वाला मामला भी देख लिसा है। फिलहाल तो एक और बहुत अहम काम है। जी सर। अब ये बताएं कि अगर आपको एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दी जाए तो आप मिस मिशाल को वापस ऑन एयर ले आएंगे? ब्रेकिंग न्यूज़ सर? ब्रेकिंग न्यूज़।
कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं अपने दफ्तर में भी राज ही रखता हूँ, बाद में बता देंगे आपको। जी सर, आई अंडरस्टैंड। बस आप वो कैमरा टीम का बंदोबस्त करें और जो अरेंजमेंट्स करने हैं करें। अब वो लड़के ने बहुत अच्छा काम किया। समझ गया सर। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपका सर। थैंक यू सर।